हे गाइस, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कुबेर महाराज के बारे में और यक्षों के बारे में और वो उनके खजाने की रक्षा करने कैसे आए, इन सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे गड़े हुए धन के बारे में। तो जैसा कि आपको हमको सबको पता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारा धन हुआ करता था और क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोगों ने आकर के इसको लूटा खाया, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारा धन खत्म हो गया। जिसमें से अंग्रेज़ों ने यहाँ पे हमला किया। पहले सिकंदर आया, उसके बाद चंगेज़ खान और अंग्रेज़ के बाद मुगल, बहुत सारे हमले हुए। उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन पाया जाता है। भाई इतना सारा धन आता कहाँ से? और आज भी नदी में, तालाबों में, झीलों में, गड्ढों में, गुफा में, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई धन मिल जाता है। और हम लोग भी न्यूज़ में कभी ना कभी सुन लेते हैं कि यहाँ पे इतना सारा धन पड़ा हुआ मिला या दबा हुआ मिला। तो जैसे हिस्ट्री में हम लोग ने पढ़ा है कि कहीं भी माइनिंग का जिक्र नहीं है कि इंडिया में माइनिंग होती थी। तो ये धन कहाँ से आता था? तो कहा जाता है कि पहले के पुरोहितों के पास, पुजारियों के पास कुछ ऐसे मंत्र हुआ करते थे जिससे कि उन मंत्रों से वो राजा के लिए सोना बना लिया करते थे। अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो पहले हम उसकी सिक्योरिटी का ध्यान देते हैं। इसलिए सोना बनाने से पहले उन मंत्रों का ध्यान पहले किया जाता था जिन मंत्रों से बांधा जा सके इसको और कोई और उस सोने को चुरा ना सके। तो एक कहानी तो ये है कि सोना बनाया जाता था मंत्रों के थ्रू। दूसरी ये है कि सोने की लंका जब तहस महस हुई थी, उसका विध्वंस हुआ था, तो भगवान राम ने हर जगह वो सोना जो है उड़ा दिया था। इसकी वजह से आज भी वो कहीं ना कहीं दबा हुआ पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन डिटेल में बात करेंगे थर्ड स्टोरी के बारे में। तीसरी कहानी ये कहती है कि कहा जाता है पहले के कुछ लोग होते थे जिन्हें अपने धन की रक्षा करनी होती थी, क्योंकि पहले सेफ्टी लॉकर नहीं होते थे। इस वजह से ये अपने धन की रक्षा के लिए इसलिए वो खजाने को जमीन में दबा देते थे। और क्योंकि उन्होंने जमीन में जगह जगह खजाना दबाया हुआ है, इस वजह से भी वो हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन बहुत से लोगों के हाथ नहीं आता। जैसे आपने घर के किसी पुराने सदस्य से सुना होगा कि जो गगरी होती है वो जमीन के नीचे घूमती रहती है और किसी को मिलती नहीं है। कहा जाता है ये खजाना जो होता है वो किस्मत वालों को ही मिलता है और आगे भी उन्हें मिलता रहेगा। तो ये किस्मत वाले है कौन? तो ये किस्मत वाले लोग जो होते हैं वो उनके घर के ही होते हैं। माना जाता है कि वो लोग अपना धन कहीं जब दबाते थे, वो या तो नाक की चौकी लगाते हैं तो भूत की चौकी लगाते हैं। मतलब अगर उन्होंने नाक की चौकी लगाई है तो बहुत से खजाने की जो रक्षा कर रहे होते हैं वो नाग कर रहे होते हैं। मतलब अगर किसी को ऐसा कोई खजाना मिलता है, उसे या तो भूत से निपटना पड़ता है या नागों से निपटना पड़ता है। मतलब जो नाग उनकी रक्षा कर रहा होगा वो उसे वहाँ से वो खजाना नहीं ले जाने देगा, और भूत अगर रक्षा कर रहा होगा तो उसे भूत से भिड़ना पड़ेगा। तो भूत आखिर किसका है और ये इतने ध्यान से उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? तो एक मोटी सी बात, जैसे कि आप लोग को पता होगा अच्छी तरह से कि वचनों का कितना बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे भी एक भूत है जिसको वचन से बांध के रखा हुआ है। मतलब जब गड्ढा खोद करके चौकी लगाई जाती है तो वहाँ पे किसी बच्चे को बैठाया जाता है हिप्नोटाइज करके, और वहाँ पे उसके लिए खाने पीने का सामान, बहुत सारी मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें रख दी जाती हैं ताकि वो उसको खाता रहे। और एक चिराग जला दिया जाता है और वहीं पे धन रखा होता है। और उस बच्चे से वचन लिया जाता है कि जब तक हमारे कुल का कोई नहीं आ जाता, तो ये निशानी आपको देके जा रहा हूँ, तब तक इस धन की रक्षा करनी है और किसी के भी हाथ नहीं लगने देना है। तब तक हमारे इस चिराग को देखते रहो। फिर वो बच्चा उस चिराग को देखता रहता है और उस धन की रक्षा करता रहता है। उसका भूत वहीं कैद होकर के रह जाता है और वो अपने वचन का पालन करने के लिए वहीं बैठा रहता है जब तक उनके वंश का, उनके कुल का वहाँ पे आकर के कोई उस खड्डे में से उस धन को नहीं निकाल लेता। तो वो जो चिराग जल रहा था वो जितनी देर मतलब उसमें तेल रहता है वो जलता है। उसके बाद जब वो दिया बुझ जाता है और बच्चा भी वहाँ पे मर जाता है तो उसकी आत्मा वहीं कैद रहती है। तो इसे कहते हैं भूत की चौकी। जब तक उस धन की पूरी तरह से रक्षा नहीं हो गई होती और उसका सही वारिस आकर के उसको नहीं ले जाता, तब तक उस भूत की चौकी के पास वो भूत वहीं रहता है। तो गाइस, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।